हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एमएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने स्पोकन बैच डे 26 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज जो मैं डे 26 में लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं पास्ट इंडेफिनाइट की अफर्मेटिव एक्सरसाइज। लास्ट पार्ट में मैंने आपको समझाया था पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। उसको मैंने आपको डिटेल में समझाया था, उसकी पहचान बताई थी, कौन से जो टाइम इंडिकेटर्स वर्ड होते हैं वो कौन से यूज होते हैं वो समझाए थे, स्ट्रक्चर समझाए थे और उसकी सारी पहचान बताई थी। आई होप आपने उस पार्ट को देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको फटाफट से देख लें। आज हम बात करेंगे 25 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के बारे में। आपको मैं यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में 25 सेंटेंस ट्रांसलेट करके बताऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और पास्ट इंडेफिनाइट का अफर्मेटिव में आपका कोई डाउट ना रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मेंटर एमएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग डली है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं, उसकी एक्सरसाइज के बारे में। आज हम इस एक्सरसाइज में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे ताकि आपको अफर्मेटिव में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जो हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद हमारी यहां पर आ जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये वाला स्ट्रक्चर आपका होता है किसका? अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव की बात होती है, सिंपल सेंटेंस की बात होती है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब आप पास्ट रूटीन के बारे में बताते हैं या पास्ट में कोई बात हो गई है उसके बारे में बात करते हैं तब हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनाइट का। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जैसे बात की, यहां पर इस पर गौर करिएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे अगर आ जाए गो तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? वेंट। क्या हो जाती है? वेंट। अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी भी लगता है, अलग अलग भी होती है, जैसे कम, केम, कम, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है ना, कुक, कुकड, कुकड, इस तरीके से। तो यहां पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे जाने की बात हुई, ठीक है ना, तो गो होती है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी अफर्मेटिव के केस में। आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे अफर्मेटिव के 25 सेंटेंसेस की। तो ये तो बात हो गई, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के बाद। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस की, एग्जांपल्स की। तो नंबर 1 देखिए क्या कहता है, मैं पिछले साल लाल किला गया था। लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ। मैंने आपको कल वाली वीडियो में जो लास्ट पार्ट अपलोड किया हुआ है उसमें डिटेल में बताए हैं कौन से टाइम इंडिकेटर्स वर्ड यूज होते हैं इसमें। तो यहां पर आपने देखा मैं पिछले साल लाल किला गया था, तो मैं के लिए आई विजिट। अब देखिए यहां पर VISIT ये होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब हम इसमें लगा देते हैं ईडी तो ये बन जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, विजिटेड। तो यहां पर आई विजिटेड द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। मैं पिछले साल लाल किला गया था। आई विजिटेड द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 2 के बारे में। उसने पार्टी के लिए एक स्वादिष्ट केक बनाया था। जो पार्टी होनी थी उसने उसके लिए एक बेहद स्वादिष्ट केक बनाया था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तो उसने के लिए, जब भाई यहाँ पे मेंशन नहीं है लड़का है लड़की, तो ही या शी कुछ भी, तो शी। अब बेक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डी लगते ही बेक्ड हो गया, तो शी बेक्ड अ डिलीशियस केक फॉर द पार्टी। स्वादिष्ट के लिए यूज हुआ डिलीशियस, तो उसने पार्टी के लिए एक स्वादिष्ट केक बनाया था। शी बेक्ड अ डिलीशियस केक फॉर द पार्टी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर 3 के बारे में। उन्होंने शाम को क्रिकेट खेला था, या वे शाम को क्रिकेट खेलते थे। बात एक ही हो जाएगी,
तो उन्होंने के लिए वे के लिए आ जाता है दे। और देखिए यहाँ पर प्ले, सिंपल अगर प्ले की बात करें तो ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, और जैसे ही हमने इसमें ईडी लगा दिया तो ये बना प्लेड, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्ले, प्लेड, प्लेड। तो दे प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, उन्होंने शाम को क्रिकेट खेला था या वे शाम को क्रिकेट खेलते थे, तो ये हो जाएगा दे प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग। आइए कुछ और आगे बात कर लेते हैं नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। देखिए बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है, कोई भी जल्दबाजी या कोई भी गलती हमें यहाँ पर नहीं करनी है। नंबर 4, हमने साथ में एक फिल्म देखी थी। हमने साथ में एक फिल्म देखी थी, यानी कि हमने के लिए आ जाता है वी। और अगर देखने की बात करूं तो वॉच हो जाता है। क्या हो जाता है? वॉच। और इसमें अगर मैं लगा दूं ईडी तो ये बना वी वॉच्ड, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। वी वॉच्ड अ मूवी टुगेदर, हमने साथ में एक फिल्म देखी थी। वी वॉच्ड अ मूवी टुगेदर। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा। उसने कल अपना कमरा साफ किया था। कल किया था, येस्टरडे। देखिए जब बात आती है कल की तो दो कल आपको देखने को मिलते हैं, एक तो बीता हुआ कल जो बीत गया और एक आने वाला कल जो आएगा। जैसे मैं कहूं मैं कल वहां गया था तो मैं जा चुका हूं, यानी कि बीता हुआ कल है, तब हम यूज करते हैं उसके लिए येस्टरडे का। अब मैं कहूं मैं कल वहां जा रहा हूं या मैं कल वहां जाऊंगा तो ये हो जाता है आने वाला कल, मतलब जो आएगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टुमारो का। किसका यूज करते हैं? टुमारो का। अब बात कर लेते हैं, देखिए उसने। अब यहां पर भी आपको मेंशन नहीं है कि भाई जेंडर लड़का है या लड़की, तो ही क्लीन्ड हिज रूम येस्टरडे। बीता हुआ कल तो येस्टरडे, आने वाला कल तो टुमारो, और पास्ट की बात होगी तो येस्टरडे ही आएगा, बीता हुआ कल। और याद रखिएगा क्लीन, CLEAN, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ईडी लगते ही ये बन गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहां पर ही होगा तो हिज आ जाएगा, शी होगा तो हर आ जाता। लड़की के लिए हर और लड़के के लिए हिज। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए नंबर 6, शिक्षक ने अध्याय को स्पष्ट रूप से समझाया था। बिल्कुल क्लियरली उन्होंने बहुत अच्छे से चैप्टर को समझाया था, तो यानी कि द टीचर। अब एक्सप्लेन तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जैसे इसमें ईडी लगा तो ये बन गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। द टीचर एक्सप्लेन द चैप्टर क्लियरली। द टीचर एक्सप्लेन द चैप्टर क्लियरली, शिक्षक ने अध्याय को स्पष्ट रूप से समझाया था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 7, 8 एंड 9 के बारे में। तो देखिए ये क्या कहते हैं। नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, मैंने समय पर अपना होमवर्क पूरा किया था। मैंने टाइम से यानी कि समय से अपना होमवर्क पूरा किया था। तो आई और कंप्लीट होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही डी लगा ये क्या बन गई? सेकेंड फॉर्म। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क ऑन टाइम, क्योंकि आई के साथ माई का यूज होता है। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क ऑन टाइम, ऑन टाइम रहेगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं नंबर 8 के बारे में। उसने प्रतियोगिता में पहला इनाम जीता था। उसने जो कंपटीशन हुआ था, प्रतियोगिता हुई थी, उसमें फर्स्ट प्राइज जीता था। तो यानी कि शी और विन वॉन, वॉन ये होती है आपकी सेकंड फॉर्म। शी वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन। उसने प्रतियोगिता में पहला इनाम जीता था। आइए बात कर लेते हैं नंबर 9 की। उन्होंने पिछले वीकेंड पर अपने दादा दादी से मुलाकात की थी। उन्होंने पिछले वीकेंड पर मतलब लास्ट वीकेंड जो गया है उस पर, तो यानी कि उन्होंने के लिए हमने यूज किया दे, और विजिट आपकी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जैसे इसमें ईडी लगा तो ये बन गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी पास्ट इंडेफिनाइट में। दे विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड। अब दे था तो यहां पर देयर आ गया। दे विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारे आगे के एग्जाम्पल्स हैं क्या कहते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं नंबर
10 की। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, हम आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट भाई जो आपके लेक्चर्स हैं वो लेकर आ रहे हैं, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं। फिर मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छी लेकर आ रहा हूँ भाई, 20 या फिर 25 सेंटेंसेस अफर्मेटिव के, 20 या 25 नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर डबल इंटरोगेटिव। तो हम इतने डिटेल में अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमें सपोर्ट करें। तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब जरूर कर ले और उसके बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। नंबर 10 देखिए, हमने स्कूल पिकनिक का बहुत आनंद लिया था। यानी कि जब हम पिकनिक पर गए थे स्कूल की तरफ से, हमने बहुत इंजॉय किया था, आनंद लिया था। तो देखिए, वी इंजॉयड द स्कूल पिकनिक अ लॉट। अब देखिए, इंजॉय जो होती है वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, और जैसे ही ईडी लगा तो ये कौन सी बन गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वी इंजॉयड द स्कूल पिकनिक अ लॉट, बहुत ज्यादा आनंद लिया। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नंबर 11 देखिए, उसने टूटी हुई कुर्सी ठीक की थी। मतलब जो कुर्सी टूटी हुई थी उसने उसको ठीक कर दिया था। तो ही और ठीक करने के लिए आता है रिपेयर, और ईडी लगा तो ये बन गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही रिपेयर्ड द ब्रोकन चेयर, ही रिपेयर्ड द ब्रोकन चेयर। नेक्स्ट की बात करें नंबर 12 की, मैं बाजार में अपने पुराने दोस्त से मिला था। मैं बाजार में अपने पुराने दोस्त से मिला था। तो आई और मीट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है मेट। आई मेट, अब आई के लिए माई का यूज होता है। आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट, आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं नंबर 13, 14 एंड 15 के बारे में। तो देखिए नंबर 13 हमारा क्या कहता है। तो नंबर 13 है हमारा, उसे अपनी खोई हुई बालियां मिल गई थी। जो उसकी बालियां खो गई थी उसको वो बालियां मिल गई थी। तो शी फाउंड, अब देखिए फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, क्या हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म हो जाती है फाउंड। तो शी फाउंड, अब शी के साथ हर लगता है, ही के साथ हिज लगता है। तो शी फाउंड हर लॉस्ट इयररिंग्स, शी फाउंड हर लॉस्ट इयररिंग्स, यानी कि उसे अपनी खोई हुई बालियां मिल गई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। नंबर 14, उन्होंने बगीचे में एक ट्री हाउस बनाया था। मतलब गार्डन में उन्होंने एक ट्री हाउस बनाया था। तो अब उन्होंने के लिए दे और बिल्ट, देखिए फर्स्ट फॉर्म होती है बिल्ड, BUILD, बिल्ड, और सेकंड फॉर्म हो जाती है बिल्ट। तो दे बिल्ट अ ट्री हाउस इन द गार्डन, दे बिल्ट अ ट्री हाउस इन द गार्डन। बात करें नंबर 15 की, हमने पिछले हफ्ते ऑनलाइन वर्कशॉप ज्वाइन की थी। मतलब लास्ट वीक, तो पता चल गया पास्ट इंडेफिनाइट है। तो वी ज्वाइन आपकी हो जाती है V1, और ईडी लगा तो ये सेकंड फॉर्म हो गई। वी ज्वाइन द ऑनलाइन वर्कशॉप लास्ट वीक, हमने पिछले हफ्ते ऑनलाइन वर्कशॉप ज्वाइन की थी। आइए अब बात कर लेते हैं आगे नंबर 16, 17 एंड 18 के बारे में। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं हमारे आगे के जो सेंटेंसेस हैं। नंबर 16, तो नंबर 16 की मैं बात करूं यहां पर, तो उसने अपने चाचा को एक पत्र लिखा था। उसने अपने चाचा को यानी कि अंकल को एक पत्र लिखा था, पास्ट की बात हो गई। तो ही और राइट हो जाती है आपकी वर्ब की क्या, फर्स्ट फॉर्म, और रोट हो जाती है आपकी सेकंड फॉर्म, और रिटर्न हो जाती है आपकी थर्ड फॉर्म। देखिए आपको वर्ब की फॉर्म्स पता होनी चाहिए कि इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है। तो यानी कि यहाँ पर ही रोट अ लेटर टू हिज अंकल, उसने अपने चाचा को एक पत्र लिखा था। चलिए नंबर 17 की बात कर लेते हैं। बच्चे ने मुझे देखकर मुस्कुराया था। मतलब जब बच्चे ने मुझे देखा तो मुस्कुराया था, वो हंसा था। तो क्या हो जाएगा, द बेबी स्माइल एट मी, द बेबी
स्माइल्ड, स्माइल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है तो स्माइल्ड हो जाएगा, द बेबी स्माइल्ड एट मी। बात करें नंबर 18 की, मैंने नए जूते खरीदे थे, मैंने तो आई बोट अ न्यू पेयर ऑफ शूज, ठीक है ना। बाय बोट, बोट बाय फर्स्ट फॉर्म होती है, बोट और बोट सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती हैं। तो आई बोट अ न्यू पेयर ऑफ शूज, मैंने नए जूते खरीदे थे। आइए बात कर लेते हैं 19, 20 और 21 के बारे में। देखिए 19 हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। उसने एक सुंदर सूर्यास्त की पेंटिंग बनाई थी, जो हमारा सनसेट होता है उसकी एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई थी, बेहद ब्यूटीफुल एक पिक्चर उसने बनाई थी। तो शी पेंट फर्स्ट फॉर्म होती है, ईडी लगते ही सेकंड फॉर्म, शी पेंटेड अ ब्यूटीफुल सनसेट। अब यहाँ पर पेंटेड, पेंटेड आ गया तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तो पेंट किया था, शी पेंटेड अ ब्यूटीफुल सनसेट, उसने एक सुंदर सूर्यास्त की पेंटिंग बनाई थी। बात करें नंबर 20 की, उन्होंने शादी के कार्यक्रम में डांस किया था, जो कार्यक्रम था शादी का उसमें डांस किया था। तो अब उन्होंने के लिए क्या लग जाएगा यहाँ पर, दे डांस, यानी कि ई जब तक अगर हम बात करें डांस की तो फर्स्ट फॉर्म, और डी लगा तो दे डांस्ड एट द वेडिंग फंक्शन, तो उन्होंने शादी के कार्यक्रम में डांस किया था, दे डांस्ड एट द वेडिंग फंक्शन। बात करें नंबर 21 की, हम समुंदर के पास एक होटल में रुके थे, यानी कि जब हम कहीं गए थे और हम रुके थे तो वो होटल समुद्र के पास था। तो हम के लिए वी स्टे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईडी लगा तो स्टेड इन अ होटल नियर द बीच, कहां पर था वो, नियर द बीच, यानी कि हम समुंदर के पास एक होटल में रुके थे, वी स्टेड इन अ होटल नियर द बीच। अब बात कर लेते हैं आगे के एग्जाम्पल्स के बारे में, 22, 23 एंड 24। तो देखिए ये क्या कहते हैं, नंबर 22 की बात करते हैं। उसने 2 दिनों में पूरी किताब पढ़ ली थी, 2 दिनों में पूरी किताब पढ़ ली थी। तो ही रीड द एंटायर, अब देखिए रीड मैंने एक गड़बड़ कर दी, आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपकी रीड होती है ये फर्स्ट फॉर्म होती है, और सेकंड और थर्ड भी READ होती है। तो रीड 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 नहीं, गलत, रीड रेड रेड, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ही रेड द एंटायर बुक इन 2 days, उसने 2 दिनों में पूरी किताब पढ़ ली थी, ही रेड द एंटायर बुक इन 2 days। बात करें नंबर 23 की, मैंने रसोई में अपनी माँ की मदद की थी, मतलब जब मेरी माताजी भाई किचन में काम कर रही थी तब मैंने उनकी मदद की थी। तो आई हेल्प आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ईडी लगा तो सेकंड, आई हेल्प्ड, आई के साथ माई आता है, आई हेल्प्ड माई मदर इन द किचन, आई हेल्प्ड माई मदर इन द किचन। बात करें नंबर 24 की, उसने कार्यक्रम में लाल साड़ी पहनी थी, उसने कार्यक्रम में लाल साड़ी पहनी थी। तो शी, अब देखिए वियर होती है फर्स्ट फॉर्म WEAR, और ये हो जाती है आपकी सेकंड फॉर्म, शी वोर अ रेड साड़ी एट द इवेंट, शी वोर अ रेड साड़ी एट द इवेंट, उसने कार्यक्रम में लाल साड़ी पहनी थी। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट सेंटेंस नंबर 25। तो देखिए नंबर 25 हमारा आपके सामने है, ये क्या कहता है, बच्चों ने पार्क में पेड़ लगाए थे, बच्चों ने पार्क में पेड़ लगाए थे। तो द चिल्ड्रन प्लांटेड ट्रीज इन द पार्क, क्योंकि बच्चों ने, काफी सारे बच्चे थे तो चिल्ड्रन आ जाएगा, द चिल्ड्रन प्लांटेड मतलब पेड़ लगाना, प्लांट करना, तो प्लांट आपकी फर्स्ट फॉर्म और ईडी लगती है सेकंड बन जाती है, द चिल्ड्रन प्लांटेड ट्रीज इन द पार्क। तो ये तो बात हो गई हमारी यहाँ पर पास्ट इंडेफिनाइट के 25 सेंटेंसेस के प्रैक्टिस की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेंटर NSA को सब्सक्राइब कर ले और उसके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स, चाहे वो आपके कोई से भी सब्जेक्ट्स हो, देखिए आपके सामने मैंने क्या बात की, चाहे वो इंग्लिश हो,
ठीक है ना। चाहे वो साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के आपको लेक्चर्स मिलते हैं और डिटेल्ड नोट्स के साथ मिलते हैं। जैसे नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं इतने डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाता होगा। तो अगर आपको एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।